ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 अगस्त 2021। तो संडे, टुडे संडे, और संडे की वाणी एकदम स्पेशल होती है ना, अव्यक्त होती है। और इसकी रिवाइज डेट है 28 फरवरी 1988। 1988 में 28 फरवरी को बाबा की मुरली चली थी मधुबन में, जिसकी अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अब पेपर एग्जाम के आने वाले हैं। लास्ट समय स्कूल में यही होता है ना, रिवीजन चलती है, सारे कोर्सेज पूरे हो जाते हैं। चलिए, आज बाबा ने जो हमें टाइटल दिया है वो है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। अब डबल विदेशी किसे कहते हैं बाबा? अब देखो, परम धाम हमारा घर है, निज घर, सभी आत्माओं का परम धाम घर है। वहां से हम नीचे आए हैं पृथ्वी लोक पे, तो ये भारत के हम वैसे ही विदेशी हो गए। अपने देश से नीचे आए, दूर आए, तो हम विदेशी हो गए। और इस भारत से भी जो दूर से आए, भारत से भी जो बाहर से आए, वो हो गए डबल विदेशी, अर्थात फॉरेनर्स के बारे में बाबा बोल रहे हैं। क्योंकि फॉरेनर बच्चे भी काफी, बाबा में इतना लगाव है, इतनी लगन है, बाबा उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। भगवान कह रहे कि मैं भाग्य विधाता हूँ, सभी को मैं बराबर भाग्य बांट रहा हूँ। ये मुरली सभी तक बराबर जा रही है ना, लेकिन बच्चे भाग्य को जगाने में नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गए। बाबा सबके संकल्प सुन रहे थे। संकल्प, ईश्वर को जब हम अपने देते हैं ना, तो हमारे हर संकल्प की रक्षा, हर परिस्थिति में रक्षा कैसे भगवान करते हैं, इसका एक हम बहुत सत्य अनुभव सुनते हैं एक बहन का, जिसको सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से ईश्वर हमें मदद करते हैं। हमारे संकल्प, मन ही मन जो हम संकल्प करते हैं, उससे भी वो कैसे हमें तुरंत बचाते हैं। तो एक बार की बात है, एक बहन थी, किसी गांव में रहती थी। वहां पर कोई मतलब दूर शहर में, छोटे से शहर में रहती थी, जहाँ कोई सेंटर नहीं था ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन एक छोटा सा गीता पाठशाला था, जहाँ रोज शाम में मुरली चलती थी। और इस बहन को इतनी लगन थी, इतनी लगन थी कि बारिश हो, आंधी आए, तूफान, कुछ भी हो, इसका नियम नहीं टूट रहा था, तब नियम से जाती थी। हाँ, क्योंकि देखो, नियम, जो नियम से रहते हैं ना, वो यम को भी काबू कर लेते हैं। अब जैसे शरीर को स्नान कराने का नियम है ना, हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य आत्मा स्नान करता है जरूर से। तो आत्मा का स्नान, आत्मा को तो हमें कभी स्नान कराया ही नहीं, सच्चा सच्चा ज्ञान स्नान कराया ही नहीं। देखो, तो परमात्मा है ये मुरली, इससे आत्मा को ज्ञान स्नान कराना है। और जब इसको इसकी क्या कहते हैं, टेस्ट लग जाएगी ना, तो वो बिना नहाए तो रहेगी नहीं। तो वही बात थी उस बहन की, वो एकदम नियम से जाती थी। तो एक बार मुरली क्लास में गई, शाम का समय, 6 बजे से मुरली चलती थी। और जब खत्म हुआ मुरली, 1 घंटा में, 7, सवा 7 तक बहुत जोर से बारिश होने लगी, बहुत जोर से। और बारिश के कारण अंधेरा हो गया, लाइट वाइट भी वहीं रह कट गई, बड़ा अंधेरा। लौट के घर तक आ रही थी, इसको डर भी लग रहा था बहुत, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बारिश हो रही है। अचानक उसने देखा कि एक गाड़ी आ रही है उधर से। इसने सोचा कि मुसीबत में मैं इनसे मदद ले लूं, करना तो नहीं चाहिए था उसको, लेकिन मरता क्या ना करती। तो वो इशारा दी हाथ का कि मुझे बारिश हो रही है, अंधेरा में नहीं दिख रहा, आप प्लीज़ मेरे घर तक मुझे छोड़ दें। तो उसमें ना 2-4 लोग बैठे हुए थे पहले से। तो ये बोल के हाँ आइए आइए, बहुत अच्छा से बोला, उसको आगे सीट पे बिठाया। और ये अंदर से डर ही रही थी, लेकिन बाबा से बातें भी कर रही थी अंदर अंदर, शिव बाबा। उसके बाद थैंक यू बोली बाबा को कि मुझे लिफ्ट मिल गई। लेकिन वो लोग बदमाश निकले। वो लोग उसके घर की तरफ जा, शहर की तरफ जाने के बदले गाड़ी ले गए जंगल में। ये लड़की तो घबरा रही थी, लेकिन अब क्या करे, बंद गाड़ी, बस भगवान को याद कर रही थी, बाप दादा को। अचानक उन लोगों ने गेट खोला और उसको जंगल में ऐसे उतारा।
और जैसे उन लोग उसके सामने आ रहे थे उसको छेड़ने के लिए, तभी इसने एकदम दिल से, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, याद है ना श्री कृष्ण को, उसने दिल से बाबा को आवाज लगाई कि बाप दादा, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है, आज आपकी इस बच्ची के साथ कुछ अनहोनी होगा, आज आपको बचाना है। इस तरह से वो प्रार्थना कर रही थी। और फिर से आंखें खोला तो जैसे एक बदमाश उसके सामने आ रहा था ना, अचानक उसने बाप दादा को सामने देखा अपने। एकदम उनके मस्तक में शिव बाबा चमक रहे थे, एकदम लाइट चमक रही थी और एकदम दिव्यता से भरपूर थे। जबकि उस बदमाश लोग को वो नहीं दिख रहे थे, उन लोग को सिर्फ लड़की दिख रही थी, लेकिन इसे बाप दादा साक्षात दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही वो व्यक्ति इसकी तरफ बढ़ा, बाप दादा ने उसका हाथ पकड़ के ऐसा ऐठा कि वो दूर, कितने फीट दूर जाके गिरा। और कि लड़की भौचक से देख रही है। और फिर जो सब आ रहा था, उन लोगों को ऐसा करंट लग रहा था कि वो लोग छटपटा के गिरा, भागा और लड़की से हाथ जोड़ा कि हमें माफ कर दो बहन, माफ कर दो। और उसके बाद वो लोग सरपट जंगल की तरफ भाग गया। अब बाप दादा ने इसको सुरक्षित घर तक पहुंचाया। तो देखा, ये सत्य अनुभव है। इस तरह के बहुत सारे अनुभवों से मतलब सभी आत्माओं के मन में भरे हुए हैं, किस तरह से भगवान आकर साक्षात उसके संकल्प की रक्षा की। देखा, संकल्प करते ही भगवान पहुंच जाते हैं। तो संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती है और पहुंचती भी है ना। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। संकल्प को कैच नहीं कर सकते, संकल्प की कैचिंग सिवाय ईश्वर के कोई नहीं कर सकते। हाँ, बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसीलिए हमें अपने संकल्पों पर बहुत चेकिंग करनी, किसी के लिए भी हम व्यर्थ न सोचें और उस पर विश्वास करें। एक बार बात जो खत्म हो गई, कल भी था ना, नेवर बी द प्रिजनर ऑफ योर पास्ट। अपने पास्ट के कैदी मत बनो, उससे बाहर निकलो और अपने संकल्प को एकदम स्वच्छ और स्पष्ट रखो, तभी तो भगवान उसका रिस्पॉन्ड देंगे ना। फिर बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच रहे हैं। मतलब बच्चे करते हैं ऐसे संकल्प, हम सदा निर्विघ्न रहे, खुश रहे, संतुष्ट रहे। और भगवान बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सबको सफलता की मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। और श्रेष्ठ भाग्यवान बनने में भी कंपटीशन के चक्कर में न रहे कि हम ज्यादा श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में न जाएं। क्योंकि बाजार में नई मूंगफली के आने पर भी कागजी बादाम के दाम नहीं गिरा करते, क्योंकि जो मूल्यवान है वो तो है ही। भले नए नए तरह की वैरायटी के नमकीन आ जाए, लेकिन जो दाम है मूल्यवान चीज की, तो वो तो रहेगी। तो आपकी जो वैल्यू है भगवान के सामने, वो तो रहेगी। आप घबराना नहीं। हाँ, अपने दृढ़ता, श्रेष्ठता, संकल्प में भी कोई कमजोरी न हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता भगवान दे रहे हैं। तो देखा, सभी वरदान को ले लीजिए। क्या क्या वरदान दिया बाबा ने? सदा विशाल बुद्धि भव, विशाल सेवाधारी भव, विशाल संस्कार भव, विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, मतलब आकाश जैसा विशाल बन जाओ। हर बात में बेहद विशाल अर्थात जहाँ बेहद है वहाँ कोई भी प्रकार की हद की आकर्षण आपको नहीं हो सकती। किसी भी चीज की हद में नहीं जाओगे, किसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, नहीं। इसे ही पिता समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। फरिश्ता अर्थात फालतू किसी भी व्यर्थ बातों में कोई रिश्ता नहीं। जरा भी संकल्प, थोड़ा भी दाएं बाएं किसी के बारे में व्यर्थ न हो, ये है हद के बंधन से बेहद का निर्बंधन बनना है। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहो। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वो सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं बने।
बाबा कह रहे कि जो तुम अपने आप में संकल्प करते हो वो सदा अमर रहे, अटल, अखंड, खंडित होने वाला नहीं। ऐसा संकल्प किया है ना? बाबा पूछ रहे हैं। मुरलिया तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना भी है। सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं रहना है, करना है। संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है ना, और तीनों में ही महानता है। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। भगवान टीचर है ना, तो वो चाहते हैं कि मेरे हर बच्चे को फुल मार्क्स मिले। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? वही बात है। कई आत्मा कहते हैं कि मन में ऐसा नहीं आया था, लेकिन बोल और कर्म तो दिख गया ना। हुँ? तो अपने आप से चीट मत करो। संकल्प आया तभी तो बोल व कर्म में हुआ। वही बाबा भी कह रहे हैं ना, कि कह देगा कि मन में नहीं आया था लेकिन कर्म बोल में आ गया, तो क्या कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। वाह, सो स्वीट। संकल्प का दर्पण है हमारे बोल और कर्म। जो हमने संकल्प रखा तो हमारे बोल और कर्म के दर्पण में वो दिख गया। हुँ? तो श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसीलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनाती है। तीनों में विशेष बनो, मन वचन कर्म तीनों में। यानी कि मन में क्या है, बोल और कर्म तो बहुत मीठा बोलते हैं, नहीं, तीनों में मीठा बनो। फिर बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित हो रहे हैं। फॉरनर्स के बाबा विशेषता बता रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। उनकी बाबा सूक्ष्म चेकिंग करके बता रहे हैं कि उनके श्रेष्ठ संकल्प जो है ना, तो उसी के कारण वे विशेष रचना बन जाते हैं, क्योंकि विशेष अटेंशन देते हैं श्रीमत पे। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी पहचान लेते हैं और परिवर्तन करने में भी सबसे आगे रहते हैं। देखा, उनकी विशेषता बता रहे हैं बाबा कि संकल्पों को बहुत अटेंशन देते हैं, और उस अटेंशन के कारण माया का जो वार होने वाला होता है सूक्ष्म में भी, उसको पकड़ लेते हैं, पर उसको चेक करते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन उनका अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर पिता के आगे, निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में वे साफ दिल हैं। सो स्वीट। अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर लेते, मेरे में क्या खामी आ गई, मैंने क्या गलत सोच लिया। वे अपने निमित्त बच्चों के आगे साफ दिल से रखते कि मुझ में ये गड़बड़ी हो गई, मेरी गलती है, मान लेते दिल से। इस विधि से बुद्धि में किचड़ा जमा नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। बुद्धि में यदि कोई कोई बात रखते जाएंगे तो क्या हुआ, किचड़ा जमा हो गया, व्यर्थ की बात। तो ये लोग सब निकाल देते हैं, अपनी गलती मानकर माफी मांग के सब सफाई कर देते, किचड़ा नहीं रखते। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते। मैंने मेजॉरिटी में वे सभी विदेशी बच्चे मेजॉरिटी में साफ दिल वाले होते हैं। बाबा ने यहाँ पे पूरा लेवल लगा दिया उनके लिए। इसीलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण शहर धारण हो जाएगी। स्वच्छता, देवी देवता स्वच्छ होते हैं ना मन बुद्धि से, इसीलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ दैवी गुण शहर धारण होगी। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। मतलब अपने दिव्य गुणों को आह्वान करने के लिए मन बुद्धि कर्म से स्वच्छ बनिए। स्वच्छता अभियान एक तो देश में चल रहा था कि सराउंडिंग्स की स्वच्छता अभियान, हाँ, घर बाहर की स्वच्छता, लेकिन यहाँ परमात्मा आत्मा की स्वच्छता का अभियान चलाया है ना। तो ये बोल रहे बाबा। फिर बाबा कहते हैं विशेष फास्ट जाने की विशेषता ड्रामा अनुसार उनको मिली हुई है। इस विशेषता से सदा वे उसका लाभ उठाते हैं। फिर बाबा ने आगे बोला, फिर बाबा ने पत्र लिखने पर कहा कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा लिखो, जास्ती लिखने की दरकार नहीं है। यदि सब कुछ आपका सही चल रहा है तो बस 2 शब्द है ओके। न इतने कागज लगेंगे, न स्याही जाएगी, न समय जाएगा, बचत हो जाएगी ना। ओके अर्थात बाबा की याद और राज्य की याद।
ओ जब लिखते हो तो बाबा का चित्र सामने रहता है। ओ मतलब बिंदु, जीरो। हाँ, और के मतलब किंगडम। समझ में आ गया? ओ बाबा, के किंगडम, राज्य। तो ओके लिखो। बाप और वर्षा दोनों आ गया। सो सिंपल। कितनी अच्छी रीति बाबा ने बता दिया ना, कितनी मेहनत से बचा दिया। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाबा के पास पहुंच ही जाती है। तो पत्र लिखना तो सभी को आता है ना। बाबा चाहते हैं कि सभी पत्र लिखें। फिर बाबा कह रहे हैं, कुछ विशेष बाबा पॉइंट बता रहे हैं कि बाबा द्वारा मिले हुए सर्व खजाने को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाले भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। बाबा पूछ रहे हैं कि खुद खजाने भर रहे हो तो क्या उन खजानों से औरों को भी भरपूर करते हो? कितने खजाने भरपूर किए हैं? क्योंकि जो भरपूर होता है वो सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है ना, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। तो कभी महादानी बनकर दान करो, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाओ, कभी दाता बन, कभी धन देवी बन। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले बनो। आप ही तो हो कामधेनु, सबकी आशा पूर्ण करते हो। जितना खजाना बांटते उतना बढ़ते जाता है। हम्म, तो सबके मुख से क्या निकलेगी? दुआएं निकलेगी ना कि वाह मेरा भाग्य। फिर बाबा बोले, दूसरी पॉइंट है, ड्रामानुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त करना और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त करना। वाह। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त करना, आप योग्य है तो आपको सेवा मिली। और एक है वरदान मिला हुआ है कि सेवा मिलेगी आपको। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भले न भी जानते लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। दादी जानकी जो पहली बार विदेश गई थी, बाबा का आदेश था कि आपको अब विदेश जाकर सेवा करनी है। और दादी जानकी तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, अंग्रेजी भी बिल्कुल नहीं जानती थी, और विदेश चली गई लंदन सेवा करने। वो थोड़ा तो अंदर लग रहा था, लेकिन बाबा का आदेश था, मैं हूं ना। तो वहां दादी बैठती थी हॉल में, और क्या कराती थी पता है? योग कराती थी अपने वाइब्रेशन से। शिव बाबा उनके वाइब्रेशन के द्वारा सभी आत्माओं को टच करते थे और उनके मन में इंग्लिश में फीलिंग्स जगाते थे बाबा दादी के प्रति। और इस तरह से सेवाएं बढ़ी योग के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, क्योंकि भाषा वहां समझ में नहीं आएगी ना। हाँ, तो इसीलिए बाबा बोले ना कि भाषाओं का ज्यादा महत्व नहीं है, स्नेह का महत्व है, वाइब्रेशन का महत्व है। तो स्नेह के भंडारे से भरपूर हो ना, तो उसको बांटो। फिर बाबा बोल रहे, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। देखा ना, स्नेह से, वाइब्रेशन से, योग से सेवा के निमित्त बन गई। पिता से स्नेह है तो औरों को भी बाप का स्नेह ही बनाए समीप ले आते हो। कितनी बड़ी बात है ना। हम औरों को ईश्वर के समीप कैसे लाएंगे? जब हम ईश्वर के समीप पहुंचेंगे, जब हम उनके स्नेही बनेंगे। हम्म, जैसे पिता ने स्नेह से आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया ना। ऐसे अनुभवी बन, औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा पिता के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाले आत्मा बनो। पिता और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता ही है ना। सच बात है ना। कितनी बड़ी बड़ी बातें आ जाती है, प्रॉब्लम्स आती है, परिस्थितियाँ, हाँ, लेकिन पिता की याद, लगन हमें आगे बढ़ा देती है, सहयोग देते हैं बाबा। फिर बाबा बोल रहे हैं, इसको कहते हैं परमानिश समा पर फिदा हुए। भगवान के बच्चे, ईश्वर सभा है ना, ज्योति है ना, हम सब परवाने। तो एक होते हैं चक्र लगाने वाले और एक है फिदा होने वाले, मतलब प्रीत की रीत निभाने वाले। प्रीत, ईश्वर से प्रीत किसे कहेंगे? श्रीमत तो बाबा दे रहे हैं, मतलब श्रीमत से प्रीत। और विपरीत बुद्धि, विनाशकाली विपरीत बुद्धि सुना है, तो जो अज्ञानी आत्मा है उनकी तो विपरीत बुद्धि है, ईश्वर को न जानते, न पहचानते, न मानते हैं, न सुनते हैं। लेकिन आप बच्चे भी विपरीत बुद्धि हो जाते हो कब? जब श्रीमत में सब कुछ मिला हुआ है, सारे रास्ते मालूम, फिर भी न चले। हाँ, पता है कि वहाँ आग है, श्रीमत में बाबा सब बताते कि वो आग है, खतरा है, लेकिन फिर भी जाकर हम वहाँ उसको छुएंगे, मतलब विकार में जाएंगे। इसका मतलब विपरीत बुद्धि। ईश्वर का बनकर भी विपरीत बुद्धि।
जानते बूझते भी यदि गलत काम कर रहे तो उसका तो विकर्म बहुत भारी सजा दिलाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप बच्चे जब सब कुछ जान रहे हो तो विपरीत बुद्धि न बनो, प्रीत बुद्धि बनो। पिता की छत्र छाया तो है ही। हाँ, तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट हो जाएगा। सदा समझो कि भगवान ने हमें ये सेवा ऑफर की है, आगे बढ़ो। फिर बाबा बोल रहे, हर कदम में पिता का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाबा ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनना है। मतलब भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, हाँ, ज्ञान सुनाने, सिखाने, समझाने का, सबको लेके चलने का। तो हर कदम में सहयोगी बनो। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते हुए आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई जरूर आती है ना, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। क्या बात है। सेवा के लिए हमें कोई चिंता नहीं करेगा, बाबा कोई सेवा नहीं मिल रहा है, पापा कोई सुन नहीं रहा है, पापा कोई ये नहीं। नहीं, आप यदि लाइट हो, आप मन बुद्धि से लाइट हो, तो सेवा आपकी परछाई है, जरूर बनेगी। फिर बाबा ने कहा, सदा दिल में पिता समान बनने का उमंग रहता है ना। बाबा पूछ रहे हैं, जब समान बनेंगे तभी तो समीप रहेंगे। तो समीप तो रहना है ना। हुँ? सभी चाहते ना ईश्वर के समीप रहे, तो उसके लिए समान बनना पड़ेगा। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ बनो। तो कैसे बनेंगे? जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है। शरीर की शक्ति के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए पाचन शक्ति और हजम करने की शक्ति आवश्यक है ना। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। ये ज्ञान के हमें भोजन मिल गया, कितने सारे हमारे प्लेट में ये वर्षन आ गए, आइटम्स आ गए, अब उनको हम अंदर ले रहे हैं, तो उसको पचाने की शक्ति भी तो चाहिए। तो इसके लिए मनन शक्ति करो, मनन करो। जो पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है उसको मनन करो। और कमजोरी कैसे आती है? हाँ, मन कब कमजोर हो जाता है? रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी के कारण। हर बार कसूर हवा का नहीं होता। मतलब किसी इंसान का कसूर हर बार नहीं होता, कोई न कोई गलतफहमी भी रिश्तों में दूरियां बना देती है। तो हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना, ताकि कोई भी रिश्ता, चाहे लौकिक अलौकिक पारलौकिक, कोई भी रिश्ता संबंध कभी हमसे जुदा ना हो, है ना। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाए। खुशी का खजाना, कई आत्मा कहते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए तो एक समय चाहिए ना, लास्ट समय, जब सब कुछ कर लेंगे, कुछ करने को नहीं रहेगा, तब ईश्वर को याद करेंगे। जब किसी काम के नहीं रहे तो लास्ट समय में हम कौन से संस्कार धारण कर लेंगे, क्या क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। संस्कार तो पहले ही बनता है। जैसे सत्युग में हमें जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो उसकी नींव यहीं पड़ रही है ना, संगम पे, तैयारी यहाँ चल रही है ना। अब बुढ़ापे में जाकर हम मेडिटेशन करें, ईश्वर से जुड़े, तो क्या फल। और ईश्वर को भी तो बासी फूल मिलेगा ना, क्यों ना, ईश्वर को भी ताजा ताजा फूल चाहिए। हुँ? खुशी शांति तो सदैव रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि बस शांति हमको लास्ट में ही चाहिए। तो खुशी खजाना सदा साथ रहेगा तो सारे खजाने आ जाएंगे। और कहते भी है ना, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर गेटिंग, चेक वॉट यू आर गिविंग, गिव बेटर टू गेट बेस्ट।
यदि आप संतुष्ट नहीं हो कि आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, हर किसी से मान शान नहीं मिल रहा है, तब रुके, पॉज करें अपने आप को और चेक करेंगे कि हम क्या किसी को दे रहे हैं, हम कैसे वाइब्रेशन दे रहे हैं, हम किसी के बारे में कैसा सोच रहे हैं। तो अच्छा पाने के लिए अच्छा देना सीखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।